पानीपत के युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक युद्धों में से एक माने जाते हैं। पानीपत वर्तमान हरियाणा में की भूमि पर 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए, जिन्होंने भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। आइए तीनों युद्धों की विस्तार से जानकारी लेते हैं। पहला पानीपत का युद्ध 1526। बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। पृष्ठभूमि: दिल्ली सल्तनत पर लोदी वंश का शासन था और इब्राहिम लोदी इसका शासक था। इब्राहिम लोदी अत्याचारी और क्रूर शासक माना जाता था, जिससे उसके दरबारियों और रिश्तेदारों में असंतोष था। इब्राहिम के विरोधियों ने मुगल शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। युद्ध के कारण बाबर ने काबुल से भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई, क्योंकि उसके पूर्वज तैमूर ने भी दिल्ली पर अधिकार किया था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 5वीं बार उसने दिल्ली पर स्थायी शासन स्थापित करने का निश्चय किया। युद्ध की मुख्य घटनाएं: युद्ध 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की भूमि पर लड़ा गया। बाबर के पास लगभग 15,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक और 1,000 हाथी थे। बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति और तोपों का कुशलता से उपयोग किया। इब्राहिम लोदी की सेना भारी संख्या में होने के बावजूद युद्ध नीति के अभाव और तोपखाने की कमी के कारण पराजित हो गई। परिणाम और प्रभाव: इब्राहिम लोदी मारा गया और बाबर ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। मुगल साम्राज्य की नींव भारत में स्थापित हुई, जो लगभग 300 वर्षों तक भारत पर शासन करता रहा। यह युद्ध मध्यकालीन भारत के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556। अकबर बनाम हेमचंद्र विक्रमादित्य। पृष्ठभूमि: बाबर के पोते अकबर ने हुमायूं की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली थी। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था और उसका संरक्षक बैरम खान था। इसी बीच हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो एक प्रतापी हिंदू राजा और सूरी वंश का वजीर था, ने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया और स्वयं को राजा घोषित किया। युद्ध के कारण हेमू ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगलों को भारत से बाहर निकालने का संकल्प लिया। अकबर और बैरम खान ने दिल्ली वापस पाने के लिए हेमू से युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध की मुख्य घटनाएं: युद्ध 5 नवंबर 1556 को पानीपत में लड़ा गया। हेमू के पास 30,000 पैदल सैनिक और 1,500 हाथी थे, जबकि अकबर की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी। युद्ध में हेमू प्रमुखता से जीत रहा था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लग गया, जिससे वह घायल हो गया और उसकी सेना में अफरा-तफरी मच गई। हेमू को बंदी बनाकर मार दिया गया और अकबर को विजेता घोषित किया गया। परिणाम और प्रभाव: इस युद्ध ने मुगल साम्राज्य को पुनः स्थापित किया और अकबर को भारत का सम्राट बनाया। हिंदू राज्य की पुनर्स्थापना का प्रयास विफल हो गया और मुगल साम्राज्य को स्थिरता मिली। यह युद्ध मुगल साम्राज्य के विस्तार और भारत के एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। तीसरा पानीपत का युद्ध 1761। मराठा बनाम अहमद शाह अब्दाली। पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था और मराठा साम्राज्य उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा था। अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी साम्राज्य का शासक ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। मराठाओं ने उत्तर भारत में अपना प्रभुत्व बनाए रखने और अब्दाली को रोकने के लिए युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध के कारण अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर हमला करके भारत पर अपना अधिकार जताया। मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अब्दाली को रोकने के लिए सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। यह युद्ध उत्तर भारत के नियंत्रण और हिंदू मुस्लिम प्रभुत्व के संघर्ष का प्रतीक बन गया। युद्ध की मुख्य घटनाएं:
युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत की भूमि पर लड़ा गया। मराठाओं के पास 70,000 सैनिक और अब्दाली के पास 1 लाख सैनिक थे, जिनमें अफगान, रोहिल्ला और अवध के नवाब शामिल थे। मराठा सेना खाद्य और जल की कमी से जूझ रही थी, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई। भीषण युद्ध के बाद मराठा सेना पराजित हुई और सदाशिवराव भाऊ एवं विश्वासराव मारे गए। परिणाम और प्रभाव। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे रक्तरंजित युद्धों में से एक था, जिसमें लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए। मराठाओं की शक्ति कमजोर हो गई और उत्तर भारत में अब्दाली का प्रभाव बढ़ा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस कमजोरी का फायदा उठाकर भारत में अपने पैर जमाने शुरू किए, जिससे ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। निष्कर्ष। पानीपत के तीनों युद्धों ने भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिदृश्य को बदलकर रख दिया। पहला युद्ध मुगलों की स्थापना और भारत में आधुनिक युग की शुरुआत। दूसरा युद्ध अकबर के शासन की स्थिरता और मुगल साम्राज्य का विस्तार। तीसरा युद्ध मराठा साम्राज्य की कमजोरी और ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन का मार्ग प्रशस्त। ये युद्ध सत्ता, राजनीति और धार्मिक प्रभुत्व के संघर्ष का प्रतीक हैं, जो भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए।